दिन ब दिन बिदात बढ़ते हैं, सबसे पहले इनको तर्क करना चाहिए, फिर शादी की बात होनी चाहिए। कोई 10 लाख का अमीर खर्चा करता है तो जो उसका नेबर होता है वो कहता है मैं 20 लाख का करूंगा, वो भी एक बड़ी वबा बनती जा रही है ना। अब देखो ये 10 लाख लगाते हैं किस पे, बर्बाद है। बगैर शादी के लोग जो होते हैं तो उन्हें सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये शादीशुदा तो नहीं है। 50,000 के करीब ऐसे लड़कियां हैं पूरे वैली में गरीब जो लोग हमारे यहाँ हैं उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उन शादियों को आसान तरीके से करने के लिए क्या करना चाहिए, आपसे जानना चाहिए। तो एक सोसाइटी में एक लेवल जैसी बनेगी, उसी लेवल के हिसाब से जो है सारे निकाह हो सकते हैं। मुझे लगता है ये एक रास्ता है इसको कम करने के लिए। जो पर्दे के पीछे काम हो रहे हैं, जो बिदात अभी भी चल रहे हैं, उन्हें कम करने की हमें ठान लेनी चाहिए। इस हवाले से आपकी छोटी सी मदद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक डार। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वादी कश्मीर में निकाह खानी जो की जा रही है उसमें दिन ब दिन हम ये कहेंगे कि वो अलग कल्चर उसमें अब आ रहा है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर उसमें आ रहा है। तो क्योंकि हम अगर पिछले सदी की बात करें, उस तरफ की जो निकाह खानी जो होती थी, यहाँ पर शादियाँ होती थी, उसमें ज़्यादा बिदात नहीं हुआ करते थे। तो आज की अगर बात करें 21वीं सदी में किस तरह से एक बेटी जो है एक बाप के कंधों पे बोझ न बने, हम उस मामले से के हवाले से बात करना चाहेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में है समाजी कारकुन आदिल नज़ीर खान और यहाँ के सहाफ़ी जो है आदिल अहमद डार। दोनों आदिल जो यहाँ पर हमारे साथ है, इनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि वादी कश्मीर में हम देखते हैं कि ज़्यादातर अब सुसाइड हो रहे हैं। सुसाइड के कारण क्या है, उनके वजह क्या है? एक वजह यह भी हो सकती है कि शायद जो रसूमात ज़्यादा जो इसमें देखने को मिलते हैं, शादियों के जो दिन ब दिन इसमें चेंजेस आ रहे हैं, उस हवाले से भी हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में आदिल साहब आपका खैर मकदम है, और आपसे जानना चाहेंगे दिन ब दिन हमें चेंजेस लग रहे हैं, यहाँ के जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं शादियों के हवाले से, उस वाले से आपसे जानना चाहिए किस तरह से इस निकाह को हम निकाह खानी को आसान बनाएंगे और शादी का जो प्रोग्राम है उसको आसान बनाएंगे। तो आपसे जानना चाहेंगे इस हवाले से। सबसे पहले इशफाक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया अपनी बात रखने का। देखिए, अगर हम बात करें शादी के हवाले से, जो आज यहाँ निकाह मान ले जो जम्मू कश्मीर के अंदर या कश्मीर प्रोविंस के अंदर जो एक सुन्नत था, हमारे दीन का एक तरीका है, नबी का ऐसा सुन्नत है, नबी की एक हदीस है कि जो निकाह नहीं करेंगे वो मेरी उम्मती नहीं है। लेकिन आज अगर हम देखेंगे वो निकाह इतना बड़ा वबाल इतना बन चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर या कश्मीर के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर। खासकर मैं अब अपनी कश्मीर की बात करूंगा। लोग अगर अब किसी चीज़ से डर रहे हैं, वो इसी चीज़ से डर रहे हैं कि मुझे शादी नहीं करनी है। इस तरह से हमने अपने समाज को तबाह कर दिया, इतना इसको एक्सपेंसिव बनाया हमने। देखिए, आपने देखा होगा कि अगर आज की जो नॉर्मल जो निकाह खानी होती है या निकाह का कोई प्रोग्राम होता है, तकरीबन उसमें नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिली भी, उसमें भी 5 लाख 8 लाख 10 लाख होती है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर इसी 5 लाख 2 लाख 3 लाख या 10 लाख को किसी और चीज़ में यूज़ किया जाएगा। अब देख रहे हैं कि अगर किसी ने 2 लाख का खर्चा किया अपनी शादी पे, मैं ये इतनी अकड़ में आके कहता हूँ कि मुझे 3 लाख का करना है, मुझे 4 लाख का करना है, मुझे 5 लाख का करना है। ये एक बहुत बड़ा वबा बन चुका है। मुझे लगता है अब लोगों को खुद ही उजागर होना पड़ेगा, होशियार होना पड़ेगा। दीन के हवाले से भी समाज की एक समाजी वबाई भी है, दीन के हवाले से ही नहीं, एक समाजी वबाई भी है, क्योंकि उनके लिए निकाह बहुत मुश्किल हो गया है। जो बिल्कुल एक पिछले वर्ग से आते हैं या बैकवर्ड सोसाइटी हम जिसे कहेंगे, या जो गरीब तबका है, उनके लिए एक बहुत बड़ी ये चुनौती बन चुकी है ये निकाह। मुझे लगता है इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अब देखिए, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसको एज ए सोसाइटी मैं कहूँगा हम सबको मिलजुल के ख़त्म करना होगा। लोग जो ज़्यादा बढ़ चढ़ के अपनी शादियाँ कर रहे हैं, और आम लोग जो है कहीं ना कहीं से मुतासिर, जो गरीब लोग हैं वो परेशान रहते हैं शादियों के हवाले से। तो कम ही शादियाँ हो रही हैं हमारी वादी में अब। तो उस हवाले से दिन ब दिन क्या कर लोगों को किस तरह से आगे आना चाहिए, हम सबको ये माहौल जो है घाटी में चेंज करना चाहिए, तब जाके शादियाँ जो है वो आसान तरीके से हो जाए। इशफाक साहब, आपने एक अच्छी बात कही कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, जो निकाह है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक वबा बनता जा रहा है कश्मीर के अंदर। देखिए, अगर हम देखेंगे इसको हल करने का अगर मसला, अगर कोई चीज़ है, वो हमें एज ए सोसाइटी, देखिए हमें हर चीज़ पे है। मैंने अभी जो कर रहा था कि बेस पे देखिए, हमारी मस्जिद कमेटीज़ होती है, हमारे उलमाई किराम है, उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल बनता है इधर। देखिए, निकाह एक सुन्नत है, इसको उस सुन्नत की तरीके से ही करना चाहिए। आपने अभी कहा कि गरीब लोगों के लिए मुश्किल बनता जा रहा है, लेकिन मैं अगर कहूँगा आज ये अमीर के लिए भी एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है। देखिए, उसको अगर कोई 10 लाख का अमीर खर्चा करता है तो जो उसका नेबर होता है वो कहता है मैं 20 लाख का करूंगा, वो भी एक बड़ी वबा बनती जा रही है ना। अब देखो, ये 10 लाख लगाते हैं किस पे, बरबाद है। निकाह आप कीजिए ना, आप बिल्कुल सुन्नत आप दीजिए। आपको अपनी बेटी को कितनी प्रॉपर्टी देनी, आपको कुरान उसके लिए हक देता है, आप दे दीजिए उनको, उनका हक है अपना बेटे को कितनी प्रॉपर्टी देना, आप दे दीजिए। लेकिन आप बर्बादी करते हैं, मतलब
यहाँ आप देखिए आपके मोहल्ले में भी बिल्कुल, कुछ लोगों के पकवान, अलग-अलग पकवान कुछ बनते हैं। लोगों के पास खाना तक नहीं होता है, लेकिन आप शादी करते हैं तो आप वहाँ हज़ारों पकवान बनाते हैं। देखिए अल्लाह हमें इसी चीज़ से नाराज़ हैं। देखिए अगर हम देखेंगे यहाँ पर सुसाइड का जो मसला है या ड्रग्स का मसला है जम्मू कश्मीर के अंदर और बढ़ता जा रहा है, इसका यही एक रीज़न नहीं है कि शायद लोग इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। हम अल्लाह से बहुत, हम दीन से बहुत दूर जा रहे हैं, इसी वजह से ये चीज़ें हो रही है। देखिए अगर हमारी जो मोहल्ला कमिटीज़ होती है, मस्जिद कमिटीज़ होती है, या एक्टिविस्ट्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, या साहब या आप जर्नलिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमें एज अ सोसाइटी हम इस इविल को, ये जो सारे इविल्स हैं, इनको ख़त्म ही करना चाहिए। देखिए मैं कह रहा हूँ, मेरा एक पर्सनल ये एक है, और मैंने थोड़ी इस पर रिसर्च भी की है कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर या कश्मीर के अंदर शादी में जितना पैसा यूजुअली खर्च किया जाता है, अगर उसका 50% किया जाएगा, मुझे नहीं लगता है कश्मीर के अंदर शादियां कोई आसान गरीब- हो जाएगी। बिल्कुल, एक तो निकाह भी आसान हो जाएगा, दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ कि इतने दावे के साथ कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि कोई अल्लाह के फजल से फिर कोई गरीब कश्मीर में रहेगा अगर शादी में जितना उमूमन खर्च करते हैं, नॉर्मली जितना खर्च करते हैं, उसका अगर 50% बिल्कुल। आपको मैं रोकना चाहूंगा आदिल साहब, आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि जो घर वाले होते हैं, चाहे वो लड़के वाले हों या लड़की वाले हों, आपको नहीं लग रहा कि दोनों को मिलजुल कर इस बात पे मुतफिक होना चाहिए कि हमें जी जो दिन ब दिन बिदात बढ़ते हैं, सबसे पहले इनको तर्क करना चाहिए, फिर शादी की बात होनी चाहिए? देखिए एक अच्छी बात आपने की है। हमेशा एक पेरेंट की जिम्मेदारी होती है, एक भाई की जिम्मेदारी होती है, एक बहन की जिम्मेदारी, एक माँ की जिम्मेदारी होती है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, अगर हम एज अ सोसाइटी, इसलिए मैंने कहा हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर मैं हूँ, मुझे निकाह खुद को कल को करना है, अगर मैं ये ठान लूँ, मैं आज कसम खाऊँ, मैं अल्लाह से वादा करूँ, मैं करूँगा वो तरीके पे करूँगा निकाह, और मेरी निकाह में बिल्कुल इतना आसान होगा, लोग देख के कहेंगे, मतलब ये हमें खुद करना है एक एक से। इसी तरह हर एक कश्मीरी बाप को, हर एक कश्मीरी माँ को, हर एक को ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह से इस वबा से अपने समाज को बचा सकते हैं। अल्लाह के सामने कल इसका बड़ा एक अजर मिलेगा। देखिए आपने अच्छी बात की, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने आसान तरीके से शादी की है, कुर्ता पजामा जो लगाया है, हमने आसान तरीके से शादी की, लड़की के यहाँ गए हैं, लेकिन जो पकवान वहाँ पकते हैं, जो मिठाइयाँ वहाँ बढ़ती है, जो सोने के जेवरात वहाँ डिमांड की जाती है, उनको कहीं ना कहीं हम सबको मिलके उन मामलात को कम करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि लड़के वालों की तरफ से और लड़की वालों की तरफ से सबसे पहले इन मामलात को देखा जाए कि किस तरीके से अब डिमांड की जाती है। हम इसे डिमांड भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हमने खुशी खुशी लाया, लेकिन ये खुशी खुशी का मामला भी बिदत बन चुका है, इसको भी हमें कम करने की ज़रूरत है। तो बगैर शादी के लोग जो होते हैं, तो उन्हें सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये शादीशुदा तो नहीं है, बगैर शादी के, इनसे जानना चाहिए क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से उन वालिदैन के नाम, उन माओं के नाम, उन बहनों के नाम, जिस तरीके से हम इस पूरे मामलात को जो है, इस पूरे रुझान को जो है, जम्मू कश्मीर में जो दिन ब दिन जो रुझान हमने देखने को मिल रहा है कि गाठी में जो शादियां हो रही है उसमें पकवान ज़्यादा बनते हैं, मिठाइयाँ ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन गरीब जो लोग हमारे यहाँ हैं उनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं। उन शादियों को आसान तरीके से करने के लिए क्या करना चाहिए, आपसे जानना चाहेंगे। खासकर अगर हम अपने दीन की बात करेंगे तो इसकी दीन कम इस्लाम, नॉलेज होने की बिल्कुल। वजह से जो है ज़्यादातर सुसाइड भी हो रहे हैं, ज़्यादातर जो है शादियों में खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है। जिस तरह से आदिल ने भी बताया कि पकवान जैसे ज़्यादा बनाते हैं, मिठाइयाँ ज़्यादा इस तरीके से बनाई जिस तरीके से हमारे शरीयत में, हमारे दीन में नहीं है। तो यही वजह है कि यहाँ पर आज ज़्यादा जो सुसाइड देखने को मिल रहे हैं। की बात करें 50,000 से ज़्यादा जो लड़कियाँ हैं जिनकी वजह यही है, जिनकी शादी नहीं हुई है, वजह यही है कि रसूमात की वजह से, इन बिदात की वजह से जो है उनकी शादियाँ नहीं हुई है, यही वजह है। तो यहाँ मैं यही कहूँगा कि नॉलेज का कम होना। अगर हम अपने दीन की बात करेंगे, जिस तरीके से हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत सिखाई, जो सुन्नत के मुताबिक शादियाँ की, या जिस तरीके से और भी जो काम हमारे शरीयत में है, उसी तरीके से अगर हम करें तो मुझे लगता है कि इसमें जो है सुसाइड में भी कमी आएंगी। लेकिन वजह यही है कि नॉलेज का कम होना जो है मेन वजह है। बिदअत ज़्यादा बढ़ रही है, इसमें यही वजह है कि नॉलेज का कम होना। बिल्कुल। तो आपसे एक और सवाल जानना चाहूँगी, क्योंकि अब जो कि हम कहेंगे कि अब एक रुझान बन गया है, शादियां तो कम हो रही हैं, लेकिन जो रोज़मर्रा के मामलात, डिमांड ज़्यादा हो रही है, पकवान ज़्यादा बन रहे हैं, उस हवाले से भी एक आम आदमी जो है कहीं न कहीं वो परेशान है। उसको किस तरह से कम किया जाए ताकि हमारे जो युवा है वो शादियां जो है आसान तरीके से कर सके?
देखिए जिस तरीके से आपने अभी फरमाया कि शादी से पहले जो है जो घर वाले हैं अगर वो आपस में कंप्रोमाइज़ करें, इन चीज़ों पर जो है पूरी तरह रोक लगाई जाए, चाहे पकवान की बात करें, मिठाइयों की बात करें और भी जो रसूमात है, अगर पहले ही इस मुतलिक जो है बात हो जाए इन दोनों के दरमियान, तो मुझे लगता है कि इस पर जो है थोड़ा कमी आएगी। तो मुझे लगता है कि निकाह जो है आसान तरीके से हो सकता है और किसी पर भी असर नहीं पड़ेगा, चाहे गरीब की बात करें, अमीर की बात करें, तो एक सोसाइटी में एक लेवल जैसी बनेगी, उसी लेवल के हिसाब से जो है सारे निकाह हो सकते हैं। मुझे लगता है ये एक रास्ता है इसको कम करने के लिए। बिल्कुल। तो आदिल साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि जो अभी हमारे एक और साथी ने कहा कि हम सब ने मिलकर इस पूरे प्रोग्राम को बनाना चाहते हैं, क्योंकि सभी नाज़रीन को, देखने वालों को ये मेरी तरफ से गुजारिश रहेगी कि जब भी आप शादी का प्रोग्राम बनाएंगे, निकाह खानी का प्रोग्राम बनाएं, ये कहने सिर्फ अल्फाजों तक ही महदूद इस बात को ना रखें कि हम इन बिदात को अपनी शादी में नहीं लाएंगे। आप सभी वालिदैन से गुजारिश करना चाहते हैं, अपनी माओं से, बहनों से, हमें इस सब को एकजुट होना चाहिए और इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरे माहौल को हमें चेंज करना चाहिए, क्योंकि अब दिन ब दिन इसमें हमें तब्दीली लग रही है। तो आदिल साहब, एक छोटी सी मैसेज आपकी तरफ से, हम सब ने वादा करना है और अपने नाज़रीन को भी, हमने जो हमारे देखने वाले उन्हें भी वादा कराना है कि सिर्फ ये कहने तक ही नहीं होगा, हम कुर्ता पजामा पहन के लड़की के घर यहाँ जाएंगे और वहाँ से बारात लेके आएंगे, लेकिन जो पर्दे के पीछे काम हो रहे हैं, जो बिदात अभी भी चल रहे हैं, उन्हें कम करने की हमें ठान लेनी चाहिए। इस हवाले से आपकी छोटी सी मैसेज। देखिए, मेरी मैसेज पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से या खासकर अपनी वादी के लोगों से यही रहेगी क्या कि हम से जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे इन बिदात को, इस तबाही को, इस वबा को हम बहुत दूर रखने की कोशिश करेंगे। अपने घरों में इन वबात को, इन बिदात को आने नहीं देंगे। यही मेरी मैसेज है अपने सारे अवाम से, जो भी हमारा ये वीडियो देखेंगे। मेरी उनसे ये गुजारिश है, ये बात वो आगे तक भी पहुंचाए और ख़ुद भी अहद करे, अल्लाह से, अपने रब से वादा करे कि अगर कोई नहीं करेगा तो मैं अपने आप से शुरू करता हूँ। मैं अपनी ले लेता हूँ, इशफाक साहब अपनी लेंगे, आदिल साहब अपनी लेंगे, आदिल साहब अपनी लेंगे, हर एक अपनी लेगा। तो मुझे नहीं लगता तब जाके माहौल को चेंज किया, मुझे नहीं लगता है कि तब ये बिदात हमारे साथ रहेंगे और मुझे लगता है उसके बाद ये यहाँ का जो निकाह होगा बहुत आसान बन जाएगा। हमारे नाज़रीन को चाहिए कि ये अब वक्त की ज़रूरत है, अहम ज़रूरत है कि हम सब ने एक माहौल यहाँ पर क्रिएट, हमारी जितने भी बहनें, हमारे जितने भी भाई शादी के बगैर हैं या शादी जिनने की है, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए वादी में, पूरे जम्मू कश्मीर में, कि शादियों को आसान तरीके से यहाँ पर किया जाना चाहिए। तो एक और छोटी सी मैसेज, हमारे एक आदिल साहब यहाँ पर है, इनसे एक छोटी मैसेज लूंगा, एक तब जाके हम इस प्रोग्राम को जो पूरे प्रोग्राम को जो है वाइंड अप करेंगे। सबसे पहले आपकी तरफ से एक छोटी मैसेज, किस तरह से जो युवा अभी शादी के बगैर हैं, जो लड़कियां हमारी बहनें जो शादी के बगैर हैं, क्या करना चाहिए उन्हें, किस तरह से अपने माँ बाप को उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, तब जाके इस पूरे माहौल को जो क्रिएट किया जाएगा, यहाँ पर शादियाँ जो है आसान तरीके से हो जाए। देखिए, मेरी मैसेज सब लोगों से है, खासकर जम्मू कश्मीर के आवाम से यही है कि जितना भी हो सके उतना जो निकाह जो है वो आसान बना लिया जाए। जिस तरीके से हमारे पैगंबर ने हमें सिखाया, उसी तरीके से ज़्यादा इसको आसान बनाने की कोशिश करें, ताकि जो भी नौजवान है, जो भी नौजवान लड़कियां हैं या लड़के हैं, वो उस तरफ गलत रास्ते पर न जाए, चाहे सुसाइड करे और जाए। क्योंकि हमें चाहिए कि जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमें चाहिए कि इन रसूमात को है, इनको ठुकरा कर जो है बड़ी आसानी के साथ निकाह कर लेनी चाहिए, जिस तरीके से हमारी शरीयत सिखाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें पूरी चीज़ आ सकती है। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह से आज का प्रोग्राम जो हमारा था, ये पूरा प्रोग्राम जो था ये सिर्फ शादियों के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ शादी जो होती है उसमें जो रसूमात हैं वो ज़्यादा इसमें ऐड किए जाते हैं, चाहे हम पकवान के हवाले से करें, चाहे हम जेवरात के हवाले से करें या दूसरे जो मामलात हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर शादियों में जो है अब जो दरार पड़ती है बैद में, उन मामलात को भी लेकर के वो पूरा माहौल जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, उसको कम करने के लिए और शादियों को जो आसान तरीके से करने के लिए आज का ये पूरा प्रोग्राम जो है यहाँ पर सेटअप किया था। हम सब ने ये फैसला करना चाहिए कि शादी की बात जब छेड़ी जाएगी, चाहे वो लड़के वालों की तरफ से हो या लड़की वालों की तरफ से, सबसे पहले इस बात पर यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि हमने जो है निकाह को आसान बनाना जो है, तब जाके हमारी माएँ और हमारी बहनें जो है, हमें गांव गली नुक्कड़ पर हमने एक कमेटी क्रिएट करनी है और इस पूरे माहौल को देखेगी। गरीब लड़की है उसके लिए जो है हम ये जो पूरा माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं उसका जो असर है दूसरी लड़कियों पर पड़ेगा। इसको कम करने के लिए हम सब ने अहद करना है। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं यही कहूँगा, हमारे नाज़रीन जो प्रोग्राम देख रहे हैं, हम सब ने मिलकर ये वादा करना है शादियों को आसान तरीके से करने के लिए आज का ये प्रोग्राम था। और हमें उम्मीद है हमारी जो छोटी सी कोशिश आज की थी ये आप सबको पसंद आई होगी। कैमरामैन आकिब खान के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।